हाँ जी, तो मेरी एक्ने की कहानी शुरू हुई थी यहाँ से। और ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं जो मैंने ली थी। ये मेरी बिफ़ोर की हैं और आफ्टर की भी ये आगे आने लगी है। और आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। तो जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो इंतहाई मज़े का है, वो है मेरी एक्नी स्टोरी। मैंने अपनी एक्नी को कैसे ख़त्म किया, क्या कुछ किया, कैसे ट्रीट किया, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कि आप सब ने बहुत रिक्वेस्ट भी की थी मेरे से कि आप प्लीज़ हमें बताएं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना लूँ। और जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने जस्ट फेस वॉश किया हुआ और फेस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने किस तरह से ट्रीट किया और अभी मेरी स्किन की क्या हालत है और पहले क्या थी 2 महीने पहले। तो आइए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो मेरा टारगेट था अपनी एक्नी को 1 महीने में ख़त्म करने का, लेकिन मैं क्योंकि कोरोना की वजह से मैंने जो केमिकल प्रोडक्ट्स मंगाए थे अपनी एक्नी के लिए वो मुझे काफ़ी लेट डिलीवर हुए, तो मेरी एक्नी को ख़त्म करने में मुझे 2 महीने लग गए। तो इस तरह से मैंने 1 महीना अपनी होम रेमेडी की और फिर 1 महीना मैं केमिकल प्रोडक्ट्स पे आ गई अपनी एक्नी को ट्रीट करने के लिए। तो जो मैंने होम रेमेडी की वो बहुत इजी थी कि मैं सुबह उठती थी, अपना फेस वॉश करती थी, और फेस वॉश मैं करती थी पियर्स ब्लू सोप से। वो मुझे बहुत सूट करता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोगों को सूट करे। उससे मैं नॉर्मली अपना फेस वॉश करती थी और उसके बाद मैं अपना नीम टोनर करती थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बनाना बताया है, दिखाया था आइस क्यूब्स वाली वीडियो में। और आइस क्यूब्स भी मैं नीम वाले यूज़ करती थी जब मेरा एक्नी था। नीम टोनर कैसे, आपने फ्रेश नीम के पत्ते लेने और उनको बॉईल करके नीम टोनर बना लेना है। मैं सुबह उठती थी, फेस वॉश करती थी और सिंपली मैं आराम से अपना हाँ जी, तो मैं नॉर्मली स्प्रे कर लेती थी अपने नीम टोनर को अपने गीले फेस पे ही। जब वो अच्छी तरह ड्राई हो जाता था तो मैं अपनी ये 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी। इसमें आते हैं एक ये सनब्लॉक, ये ईसीरीन का सनब्लॉक है, ये मैंने मदीना से लिया था। आप लोग यहाँ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अगर आपको ईजीली मिल जाए। और साथ में अपना ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी जो कि है स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल का विटामिन ई एंड विटामिन ए मॉइस्चराइज़र। सॉरी ज़रा इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब हुई हुई है। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा फेस को ऑयली भी नहीं करती थी, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मैं इनको अप्लाई कर लेती थी। और फिर उसके बाद जब हम शाम को कुकिंग करती थी मैं या कुछ भी करती थी और मेरे फेस पे ज़रा स्वेटिंग हो जाती थी, तो मैं उसके बाद अपनी आइसिंग करती थी। और आइसिंग मैं किन क्यूब से करती थी वो सब मैंने आपको बनाना सिखाया मैं। तो एक दिन मैं कोई डिफरेंटली लेती थी, एक दिन कोई डिफरेंट, लेकिन ज़्यादा मैं नीम वाले आइस क्यूब्स यूज़ करी थी। और वो यूज़ करने के बाद मैं फिर से अपनी नॉर्मल मॉइस्चराइज़र या कोई भी सनब्लॉक अगर बहुत डे टाइम होता था तो मैं ये अप्लाई कर लेती थी। हाँ जी, तो ये मेरी हो जाती थी शाम की रूटीन, यानी कि फ़ेस को नॉर्मली आइसिंग करके, नीम टोनर करके कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना और सिंपली रात को सोने से पहले भी फ़ेस वॉश कर लेना। और अक्सर ऐसे होता था कि मैं फ़ेस वॉश नहीं भी करती थी, मैं बहुत ज़्यादा भी ट्रीटमेंट नहीं करी थी। ये होता है कि बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ करने लग जाओ, बहुत कुछ करने लग जाओ, आप स्किन को जितना रिलैक्स कर दो स्किन उतनी जल्दी आपकी ठीक होती जाती है। एक्नी हमारे फेस पे आना हमारी स्किन का इशू नहीं होता, हमारा अंदरूनी सिस्टम जो होता है जब वो ख़राब होता है तो हमारे अंदर से बाहर एक्नी आना शुरू हो जाता है हमारी स्किन पे। कुछ लोगों का डिफरेंट होता है, कुछ लोगों के बाल गिरने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, हर किसी का अपना डिफरेंट इम्यून सिस्टम है। तो मेरा मौसम के साथ, हार्मोनल चेंजेस के साथ मेरा भी ये होने लग जाता है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल इतने नहीं गिरते, मेरी फेस पे एक्नी आना शुरू हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से मेरे फेस पे एक्नी आ रहा है। तो नॉर्मली होता ये था कि मैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। ये खैर मैं सिर्फ आप लोगों को तसल्ली दे सकती हूँ, लेकिन हम स्ट्रेस तो लेते ही हैं। जैसे मैं भी बहुत लेती थी क्योंकि मुझे अपनी स्किन पे एक्नी की आदत नहीं होती थी, तो सिर्फ देख के थोड़ा सा अजीब लगता था कि बस ये ठीक हो जाए जल्दी से और इस तरह से। तो अब बेहतर ये है कि आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि वक्त के साथ साथ हर चीज़ ख़त्म होती जाती है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो एक्नी भी हमारी फेस पे आती है, हमारी फेस की रौनक होती है, आती है और चली जाती है। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। सिर्फ आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि अच्छी तरह से एक्नी को ट्रीट कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ एक्नी को अल्लाह हाफिज़ बोल सकते हैं, और ये हमारे अपने बस में होता है, जैसे कि मैंने किया आप लोगों को अब मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, तो रात को मैं क्या करती थी, अगर फ़ेस वॉश नहीं किया, सुस्ती होती थी तो बस सो जाती थी। लेकिन अगर फ़ेस वॉश कर लिया तो मैं अक्सर अपना टी ट्री ऑयल लेती थी, जो कि मैं लेती थी को नेचुरल का। ये बहुत अच्छा है, एक तो ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है और इसने बहुत अच्छा काम किया मेरी स्किन पे। इसको यूज़ कैसे करना है, अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने टी ट्री ऑयल को यूज़ कैसे करना है। सिंपली आप लोगों ने फ़ेस वॉश कर लिया, ठीक है। फ़ेस वॉश करने के बाद आप कोकोनट ऑयल लें अपने हाथ पे, थोड़ा सा, जो आप अपने फेस पे जितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, और उसमें 3 से 4 ड्रॉप्स या 2 ड्रॉप्स भी काफ़ी हैं, 3 ड्रॉप्स 2 ड्रॉप
आप टी ट्री ऑयल के डाल के अच्छी तरह से मसाज करें और आप सो जाएं। सुबह उठें, आप लोग देखेंगे आपकी स्किन काफ़ी हद तक बैठी हुई होगी, काफ़ी हद तक रिलैक्स होगी। तो मैं कभी कभार ये यूज़ कर लेती थी। तो 1 महीना मेरी यही रूटीन रही और इस 2 महीने के दौरान मैंने 2 बार बनाना फेशियल किया, जो कि मैंने आप लोगों को करना सिखाया हुआ अपने यूट्यूब पे, और 1 बार मैंने राइस फेशियल किया। राइस फेशियल मैंने कब किया? जब मेरी एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो मैंने अपने डार्क स्पॉट्स के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए किया था, वो भी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है। और वीकली जो मैं अपनी रूटीन करती थी, वो मैं 1 महीना जो मैंने की है, वो मैंने ये की है कि मैं एस्टिक क्ले को यूज़ करती थी वीक में 1 बार ज़रूर। और एस्टिक क्ले में मैंने चेंजिंग इस तरह से की, ये है एस्टिक क्ले कुछ इस तरह से। अच्छा जी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, क्योंकि मेरी एक्नी बहुत ज़्यादा कंट्रोल इसलिए भी रही क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरी ऑयली स्किन नहीं है, मेरी ड्राई स्किन है। तो ऑयली स्किन वाले भी ये सब कुछ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन वालों के लिए तो बेस्ट है कि जो मैंने सब कुछ किया आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों को सूट करने की बात है। और ये रहा एस्टिक क्ले, ये इसने बिल्कुल मेरी स्किन पे मैजिक की तरह काम किया है। वो क्यों? क्योंकि मैंने इसको पानी के साथ नहीं यूज़ किया। पहले मैं इसको पानी के साथ यूज़ करती थी, लेकिन मैंने अपनी एक्नी के दौरान हर वीक इसको यूज़ किया और मैंने एप्पल साइडर विनेगर के साथ इसको यूज़ किया। जी हाँ, इसने इतना ज़बरदस्त काम किया। लेकिन मैं सेंसिटिव स्किन वालों को रेकमेंड नहीं करूँगी। आप हमेशा पैच टेस्ट करें और फिर अपनी स्किन पे अप्लाई करें, क्योंकि मुझे ये सूट कर गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसको महीने में 4 से 5 बार यूज़ किया और इसने मेरी स्किन को इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया कि ये मेरी एक्नी को बिल्कुल ड्राई कर देता था और बिल्कुल पोर्स को श्रिंक कर देता था। तो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, आप लोग ज़रूर। और साथ ही साथ मैं वीक में अपनी रूटीन वैसे ही रखती थी, जैसे कि मैं स्क्रबिंग भी कर लेती थी, लाइट सी, बहुत हार्ड स्क्रब मैं नहीं करती थी, और लाइट सी स्क्रबिंग कर ली। एवरी वीक मैं क्लिनजिंग, स्क्रबिंग और मास्क ज़रूर कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक स्किन की रूटीन होती है करने की। तो बाकी डेली बेसिस वाली मैंने 1 महीना जो रूटीन की वो मैंने आपको बताया, और वीक में जो किया वो भी मैंने आप लोगों को बताया। लाइट स्क्रबिंग, क्लिनजिंग और मास्क जो मैंने अप्लाई किया वो मैंने एस्टिक क्ले अप्लाई किया। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। इसने लिटरली मेरे पोर्स को बिल्कुल श्रिंक किया और जो मेरे इनसाइड वाइट हेड्स थे उनको निकाला पिंपल की शक्ल में, और फिर उसको ड्राई करके खुद ब खुद ख़त्म किया। और मेरी एक्नी जो थी, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी एक्नी थी वाइट हेड वाली, वो जो पहले वाइट हेड सा बनता है और फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी पस पड़ जाती है, फिर वो एक्नी की शक्ल में आता है। और मेरा मसला ये था कि मैं उसको बहुत ज़्यादा पील ऑफ करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे मुंह पर निशान छोड़ दिया। अगर मैं उनको ना छेड़ती, मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी, आप अपनी एक्नी को, हाँ जी, तो मैं आप लोगों को ये मशवरा ज़रूर दूंगी कि आप लोगों ने अपनी एक्नी को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जितना कम हो सके अपनी स्किन को टच करना है, और ये खुद ब खुद आएगी और ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ड्राई होके। ये जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ आप लोग ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को सूट करेंगी। और अब चलते हैं केमिकल प्रोडक्ट की तरफ। जो मैंने मंगाया, तो मैंने मंगाई थी, ये आप सबको इसके बारे में पता होगा, आहा बाहा की मिरेकल किट, जो कि 30 डेज़ हमने इसको यूज़ करना पड़ता है। और इसने भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिया। और ये मैं एक्नी, जिनकी बहुत ज़्यादा एक्नी है, ऑयली स्किन, उनके लिए तो मैं 100% रेकमेंड करूँगी कि वो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करें, ज़रूर। और इन सब की मैं पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे भी लगा दूँगी, ताकि आप लोग ईज़िली वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकें और आप लोगों को कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछ सकें। तो अब इसकी तरफ चलते हैं। इसकी तरफ मतलब इसको मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है, कि इसको मैंने कैसे यूज़ किया 1 महीना पूरा। और अच्छा जी, तो ये है सम बाय मी की मिरेकल 30 डे किट, आहा बाहा की जो है, और ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी कहीं से भी। मैंने भी ये ऑनलाइन ही मंगाई थी, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो ये अंदर से किस तरह की होती है, ये कुछ इस तरह की होती है, ये देखिए इस तरह से ये अंदर से आती है। और इसको यूज़ कैसे करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे आता है सोप, जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ। आपने नॉर्मली कोशिश ये करनी है कि आप लोग इसको नाइट टाइम रूटीन रखें, क्योंकि नाइट टाइम जो है बेस्ट है कि आप लोग लगा के सो जाएं, और मतलब जो इसने रिज़ल्ट देने हैं वो ओवरनाइट आपको देगा। तो मैंने इसको 1 महीना नाइट टाइम ही यूज़ किया है। इसको यूज़ मैंने कैसे किया है, नॉर्मली मैं इसका सोप लेती थी और अपना फ़ेस वॉश रात को सोने से पहले इसके सोप से कर लेती थी अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट में इसके सोप से अपने फ़ेस पे मसाज करती थी, और फ़ेस वॉश करने के बाद मैं उसको खुद ब खुद ड्राई होने देती थी, किसी चीज़ से भी साफ़ नहीं करती थी, यानी कि पानी खुद से स्किन में ड्राई हो जाए, स्किन जब ड्राई कर दे वो। वैसे आप लोगों को खुद फ़ील होगा कि आपके, हाँ जी, तो आप लोग जब फ़ेस वॉश करेंगे और आप लोगों की स्किन जब ड्राई होगी, आप लोगों को खुद फ़ील होगा कि आपकी स्किन टाइट सी हो रही है, और मतलब आपके पोर्स श्रिंक हो रहे हैं, आपका एक्नी ड्राई हो रहा है। तो इस वजह से मैं 100% रेकमेंड करूँगी ऑयली स्किन वाले और ज़्यादा एक्नी वाले ज़रूर इसको ट्राई करें।
स्टेप 1 हमने सोप से फेस वॉश कर लिया, और स्टेप 2 हमारा है आहा बाहा, इसका कुछ इस तरह से जो होता है। इनमें आपको बड़ी पैकेजिंग भी मिल जाती है, अगर आपको सूट कर जाए और आप मुसलसल इसको यूज़ करना चाहे तो आप लोग बड़ी भी मंगा सकते हैं। तो ये है इसका टोनर। मैं इसको कॉटन से नहीं अप्लाई करती थी, ईज़िली मैं हाथों पे 4 से 5 ड्रॉप्स लेती थी और अपने फेस पे ऐसे ऐसे, जहाँ एक्नी ज़्यादा होता था मैं पूरे फेस पे ऐसे इसको अप्लाई कर देती थी, और फिर से अगेन मैं इसके ड्राई होने का वेट करती थी। तो 5 से 6 मिनट बाद जब ये ड्राई हो जाता था तो मैं इस पर अप्लाई करती थी, जो कि है इनका सीरम। कुछ इस तरह से है इनका सीरम, ये वाला सीरम। अच्छा जी, तो सिरम हमने खोला, सिंपली हमने सिरम को ऐसे खोल लिया और इसमें से पंप को ऐसे प्रेस किया, और एक ड्रॉप यहाँ पे, एक ड्रॉप यहाँ पे, एक ड्रॉप यहाँ और एक ड्रॉप यहाँ, फिर से इसको डैब डैब करके अपनी स्किन पे आराम से अप्लाई कर लिया। और जब वो अच्छी तरह ड्राई हो गया 5 से 7 मिनट में, हमने लास्ट स्टेप इसका यूज़ कर लिया, वो है इसकी मिरेकल क्रीम, ये वाली। ये अभी भी स्टिल मेरे पास थोड़ी सी बच गई है, मैं इसको अपने दोबारा यूज़ में ले आऊँगी। तो ये पूरी 1 महीने में मेरी किट ख़त्म हो गई थी। तो ये रही इसकी मिरेकल क्रीम, एंड में सबसे हम इसको बस थोड़ा सा हाथ पे लेके अप्लाई कर देते थे। तो इन्होंने साथ ही साथ पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कि जो स्टेप 1 है वो करेगा डीप क्लिनजिंग टू द पोर्स की, स्टेप 2 जो है वो वाइप ऑफ करेगा द ड्राई फ्लेक्स, इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है। स्टेप 3 क्या करेगा, वो आपकी स्किन को काम डाउन करेगा इरिटेशन से। स्टेप 4 क्या करेगा, फर्मिंग अप द स्किन बैरियर्स, ठीक है। ये सारे उन्होंने डिटेल्स आपको दिए हैं, और साथ भाईजान ने अपनी पिक्चर भी भेजी हुई है जिन्होंने ये बनाई हुई है, ये देखें कुछ इस तरह से, और पीछे इन्होंने शुक्रिया वगैरह। हाँ जी, तो ये 100% रिकमेंडेड है, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, ज़्यादा एक्नी वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए ये 100% रिकमेंडेड है। ये मुझे भी बहुत सूट की, 1 महीने के अंदर अंदर इसने बिल्कुल मेरी स्किन को क्लियर कर दिया। जो छोटे छोटे वाइट हेड्स थे, ब्लैक हेड्स थे, जो भी स्किन पे सारा गंदशन जो भी था, इसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और 1 महीना मैंने सिंपली सिर्फ नाइट टाइम ये रूटीन की, और उसी तरह वीकली मैं एस्टिक क्ले अप्लाई करी थी, अपना ग्रीन क्ले मास्क अप्लाई करी थी। ग्रीन क्ले मास्क भी बहुत ज़बरदस्त उसने मुझे काम किया, वो मेरा bushracompany.com का है, उसकी भी मैं डिटेल्स आप लोगों को दिखा दूँगी। एंड में मैं हर चीज़ की पिक्चर भी डाल देती हूँ, और मैं इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर्स डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और मेरी जो दूसरे महीने की बात रही, वो मेरी सुबह मॉर्निंग टाइम वही होता था, फेस वॉश करना, नीम टोनर करना, और आइसिंग शाम में करना, और रात को ये नाइट टाइम करना। तो मेरे 2 महीने कुछ इस तरह से लगे अपनी स्किन को ट्रीट करने में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो मैं अपनी स्किन को डार्क स्पॉट्स के लिए, अच्छा जी, तो अब मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं अपने डार्क स्पॉट्स को कैसे ट्रीट कर रही हूँ। मैं बहुत सुस्त हो जाती हूँ नाइट टाइम रूटीन करने में और डे टाइम रूटीन करने में, लेकिन जब भी मैंने करनी होती है, मैं आजकल डार्क स्पॉट्स के लिए मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्ट लगता है विटामिन सी सीरम, सी सोर्स का, मैं वो यूज़ कर रही हूँ नाइट टाइम में। और डे टाइम में मैं कभी कभार ये अप्लाई कर लेती हूँ, ये जेल है जस्ट ई के नाम से, ये एंटी स्कार सिलिकॉन जेल है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी स्किन पे बड़ा अच्छा काम करता है, आपके डार्क जो मतलब स्पॉट्स हों, स्कार्स हों, हर तरह की मतलब स्किन पे निशान के लिए। इसकी भी मैं पिक्चर एंड में डाल दूँगी, और इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगी। ये भी 100% रिकमेंडेड है, ये जस्ट अच्छा जी। तो ये है एंटीबायोटिक क्रीम पिंपल ट्रीटमेंट के लिए, इसका नाम एरोनाइन प्लस है। ये आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी आराम से, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है और 100% रिकमेंडेड है। जब भी आपको कोई पिंपल निकले या दाना निकले, ये थोड़ा सा जेल लेके आप अपनी दाने पे, पिंपल पे लगाएंगे, उसी वक्त आपके दाने और पिंपल को काफ़ी हद तक कम कर देगा, मतलब बिठा देगा, रेडनेस भी कम कर देगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो ये एकदम से फ़ौरन काम करता है। जैसे कि आप सबको पता है, मैं कोई बहुत ज़्यादा स्किन की गुरु नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अपने लिए किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और उसके एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया है। होप अगर आप लोग भी ट्राई करें तो आप लोगों को भी वैसा ही इफेक्ट दे जैसे मुझे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मेरी स्किन आप लोगों के सामने है, एक भी पिंपल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, वाइट हेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस निशान रह गए हैं, वो भी टाइम के साथ साथ चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ आप लोगों के जवाब देने के लिए। और आप हाँ जी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी एक्नी स्टोरी सुन के आप सबको अच्छा लगा होगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो मैंने सोचा ज़रा आपको ताज़ा थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी करके दिखा दें, अपनी स्किन की अभी की भी हालत दिखा दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20-30% एक्नी मार्क्स रह गए हैं, वो भी चले जाएंगे। और ये रही वो ट्यूब जो मैंने आपको दोनों बताई थी, एक एरिनाइन और एक जस्ट ई के नाम से, और ये को नेचुरल का टी ट्री ऑयल।
ये आपको को नेचुरल से मिल जाएगा। और ये मेरा विटामिन A&E क्रीम, और ये मेरी सनस्क्रीन ईसीरीन, और ये रहा एस्टिक क्ले, ये आपको bushracompany.com से मिल जाएगा। और ये ग्रीन क्ले मास्क और स्क्रब, ये भी आपको वहीं से